हम लोग श्री हरिनाम चिंतामणि पुस्तक से पढ़ रहे हैं और अध्याय 6 है, अध्याय 6 और ये दूसरे नामापराध की चर्चा करेगा। गुरु की क्षमा कीजिएगा, तीसरे नाम अपराध की, गुरु की अवज्ञा करना। गुरु का यहाँ पे अर्थ है आध्यात्मिक गुरु। वाह, हाँ, मतलब परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझाते हैं कि भाई कभी कभी बनारस में पान वाले को भी गुरु कहते हैं, तो उसकी अवज्ञा करने के बारे में नहीं कहा जा रहा है। या यहाँ कहते हैं अरे गुरु अरे गुरु टमाटर कैसे दिया, हम गुरु जी टमाटर बेच रहे हैं। तो ऐसे अगर आपने उसे टमाटर नहीं खरीदे तो उसकी गुरु की अवज्ञा नहीं होगी, वह अर्थ नहीं है। या कहते हैं माता पिता भी गुरु हैं, तो वो माता पिता कहें भाई कसम है तुमको हमारी, तुम भजन नहीं करोगे। तो शास्त्र सही कह रहा है कि माता पिता गुरु हैं, लेकिन गुरु कर्णधारम, गुरु तो कर्णधार के समान होता है, वह भव सागर से पार करने की शिक्षा देता है। ये तो नहीं कहेगा कि तुम्हें कसम दे रहे हैं तुम भजन नहीं करो। तो ऐसे लोगों की अवज्ञा करना ठीक है, क्योंकि वास्तविक गुरु नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की उपदेश दे रहा है, भगवान के शरणागत होने का उपदेश दे रहा है, उसकी अवज्ञा करना बेसिकली उसकी अवज्ञा नहीं, हम भगवान की अवज्ञा करने। अगर मान लीजिए कोई भक्त कहता है जप करो, तो हम नहीं करेंगे, तो अब नहीं करोगे तो नुकसान किसका होगा? तुम्हारा ही नुकसान होगा ना। समझने का प्रयास कीजिए। प्रामाणिक गुरु आपको उपदेश दे रहा है, कोई बात बोल रहा है, तो वो हमारे हित के लिए बोल रहा है ना, और वह शास्त्र के आधार पर बोल रहा था कि हमारी भगवान की शरणागति बढ़े। जो प्रामाणिक गुरु है वही उपदेश देगा। तो स्लाइड को मेरी तरफ कर दीजिए। तो अब उसकी बात को अस्वीकार करना मतलब अरे ये क्या जानता है, ये भी तो एक मरणशील इंसान है, इससे ये हमसे कैसे बेहतर है। जैसे ही व्यक्ति की बात आ जाएगी इस प्रकार की, तो फिर वह अवज्ञा करेगा। ये क्या जानते हैं, गुरु हैं तो क्या कपाल पे चढ़ेंगे। तो ऐसी करके भावना अगर मन में आती है तो ये सब अवज्ञा है। या और भी बातें आ जाएंगी इसमें कि भाई जो हमें भक्ति में लेके आए, लाने वाले भी तो गुरु है ना, पथ वर्तमान प्रदर्शक गुरु। तो भले ही व्यक्ति वो व्यक्ति हमको बहुत गाइडेंस नहीं दे सके, लेकिन उनके प्रति द्रोह करना, भाई ये हो सकता है ना कि आपको मान लीजिए पहली बार कोई पुस्तक दिया कृष्ण भावना में, तो अब वो बहुत गाइडेंस दे पाए, उसमें वो समर्थ नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उनसे द्रोह करें। किसी भी वैष्णव से द्रोह करेंगे तो नुकसानदायक हो, बहुत नुकसानदायक होगा। और दूसरी बहुत रुचिकर बात है कि हम किसी के अनुगत चल रहे हैं तो अपराध से बचेंगे। ये बात अब एकदम क्लियर समझ लीजिए, हम ठहर के समझा रहे हैं। किसी के अनुगत हैं तो मान लो हम किसी भक्त का गलत कर रहे हैं, ये हमारा आचरण गलत हो रहा है, तो कम से कम एक व्यक्ति तो कंप्लेन की जा सकती है, एक व्यक्ति को तो कंप्लेन की जा सकती है कि ये व्यक्ति गलत है, इसको आप समझाइए, और उसके समझाने से हम समझ जाएंगे। इज दैट क्लियर? अगर हम उन्हीं गुरुओं के माने या सभी वैष्णव की वही बात माने जो हमें अच्छी लगती है, तो यह तो ठीक नहीं है। फिर तुम किसी को भी गुरु के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इज दैट ओके? और यह भी है कि कोई प्रामाणिक गुरु आपको बात बोल रहा है तो वह शास्त्र के अनुसार ही बोल रहा है, शास्त्र के विरुद्ध नहीं बोल रहा है। और यह भी आप जानते हैं कि संबंध ऐसा होना चाहिए, चाहे शिक्षा गुरु चाहे दीक्षा गुरु, कि यदि आपको संदेह है तो आप पूछ भी लीजिए, क्या कठिनाई है। क्या हम लोग भागवतम में ऐसा नहीं सुनते हैं? कई बार सुनते हैं परीक्षित महाराज जी शंका प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये बात आप कह रहे हैं, ये बात तो हमको सही नहीं लग रही है, इसको कैसे समाधान कीजिए। या अर्जुन ने भी कहा कि ये संशय मेरे मन में आ रहा है, इस प्रकार का संशय मेरे मन में आ रहा है। जैसे वो बोलते हैं कि कर्मयोग और सांख्य योग, इन दोनों में क्या श्रेष्ठ है? आप दोनों को बराबर तरह से बताते हो। व्यामी श्रेण में वाक्य न बुद्धि मोह असीव में तदेकम वद निश्चय ये न श्रेय हमापनुयाम, ऐसे श्लोक था ना। कभी आप सांख्य योग को श्रेष्ठ कहते हैं, कभी आप कर्मयोग को श्रेष्ठ कहते हैं, तो आपकी मतलब एक जैसी बुद्धि कि भाई एक जैसी वाक है कि ये भी ठीक है ये भी ठीक है, तो हम तो भ्रमित हो जा रहे हैं, एक चीज़ बताइए हम क्या कर सकते हैं। तो बड़ा ही फ्रेंडली रिलेशनशिप है, प्रश्न किया जा सकता है, बड़ी फ्रेंडली वे में किया सकता है। फ्रेंडली मतलब सम्मान के साथ प्रश्न किया सकता है, कोई कठिनाई नहीं है।
क्योंकि देखिए, अगर हमारे मन में शंका रह गई तो हम अच्छे कार्य को नहीं करेंगे और जो गलत है उसको हम करते ही रहेंगे। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे मित्र तनिष्क प्रभु हैं, वो आयुर्वेद में बहुत तेज़ है, तो मैं कुछ भी से खा रहा हूँ पी रहा हूँ तो उनसे पूछता रहता हूँ, अच्छा ये चीज़ खा सकता हूँ कि नहीं खा सकता हूँ, अच्छा आपने कहा कि ये खा सकते हैं तो अच्छा ऐसा क्यों और वैसा क्यों, अच्छा मान लीजिए मीठे से मेरी प्रॉब्लम होगी तो क्या संतरे के जूस से भी प्रॉब्लम होगी। तो आप देखेंगे कि मैं ऐसे उनकी बात नहीं स्वीकार कर लेता। मैं ये मानता हूँ कि उनको मुझसे अधिक ज्ञान है, मैं एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ और काफ़ी अच्छे से ज्ञान है, लेकिन एकदम से हम स्वीकार नहीं कर रहे थे। ब्लाइंडली स्वीकार करने वाली बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि एक बार मैं स्वीकार करूंगा तो फिर मैं उसको क्रियान्वित करूंगा, लेकिन मन में संशय रहेगा तो फिर व्यक्ति नहीं कर पाएगा। बहुत सिंपल सिंपल बातें बोल रहा हूं मैं। संतरे के जूस में नमक मिलाना चाहिए कि नहीं मिलाना चाहिए, तो अब मैं उस बात को ओपन नहीं कर रहा हूँ। कुछ कहेगा, कोई कहेगा नहीं मिलाना चाहिए, कोई कहता मिलाना चाहिए, ऐसे करके। तो शास्त्र के अनुसार क्या है, मिला सकते हैं कि नहीं मिला सकते। आयुर्वेद भी एक शास्त्र है, तो उसके अनुसार व्यक्ति जो पढ़ा है उसे पूछ लेने से हम लोग निश्चिंत हो जाते हैं कि हाँ भाई आयुर्वेद के सबसे ठीक है, ये चीज़ करना ठीक है, हम ऐसा कर लेंगे। गुरु साधु शास्त्र, इन तीनों को लेकर के आज्ञा स्वीकार करनी है या नहीं करनी, इस पे व्यक्ति को ध्यान देना होगा। इज इट ओके? मान लो कोई कहे कि भाई एकादशी नहीं करनी है, एकादशी नहीं करनी है, तो अब कोई गुरु कह रहा है कि एकादशी नहीं करना है, तो आप उसकी, अगर आप उसकी बात को अस्वीकार करते हैं तो अवज्ञा नहीं है। गुरु, देखिए समझ लीजिए पहले बात, शास्त्र ही सेंटर में है, तो शास्त्र के अनुसार ही गुरु और साधु बताते हैं। तस्मा शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्मम कर्तुम अर्हसि। क्योंकि काम क्रोध और लोभ ये नरक के द्वार हैं, इसलिए इनसे बचने के लिए शास्त्र का प्रमाण लेके ही व्यक्ति को समझना चाहिए कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, यह शास्त्र का विधान है, ऐसा समझ करके कर्मम कर्तुम अर्हसि, कर्म करने योग्य कर्म करना चाहिए, इसको योग्य है कि वह सही कर्म करे। यह समझ में आ गई बात। तो जब भी आपको कोई प्रामाणिक वैष्णव भक्त हैं, प्रामाणिक वह हैं, तो वह आपको शास्त्र के अनुसार बताएंगे, और नहीं तो कह देंगे भाई हमको नहीं पता, हम नहीं बोल सकते इसके बारे में। ठीक है, तो अब ऐसी अवज्ञा तो शास्त्र की ही अवज्ञा है, गुरु की अवज्ञा। और कैसे कैसे होती है हम उसको देखते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, श्रीमन नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैताचार्य, श्री गदाधर पंडित व श्रीवास पंडित पंच तत्व की जय हो। श्री राधा माधव जी की जय हो। श्री नवदीप धाम, श्री ब्रजधाम, श्री यमुना जी और सभी वैष्णवों की जय हो। श्री हरिदास ठाकुर निवेदन करते हुए श्रीमन महाप्रभु से कहने लगे, हे प्रभु, अब मैं आपकी आज्ञा अनुसार तीसरे अपराध गुरु अवज्ञा के बारे में विस्तार से कहूंगा कि ये कैसे घटित होता है तथा जीवन में किस प्रकार से गुरु अवज्ञा होती है। अब यहाँ सबसे पहले गुरु की कृपा के बारे में बताएंगे। गुरु क्यों इतने महत्वपूर्ण है। अनेक योनियों में भ्रमण करने के बाद जीव को ये मनुष्य शरीर मिलता है, जो कि अति दुर्लभ एवं मंगल प्रदान करने वाला है। जितनी भी लंबी अवधि का ये शरीर मिले, परंतु होता ये अनित्य ही है, हमेशा नहीं रहेगा। मानव शरीर को धारण करने पर भी जब कोई भजन ना करे तो उससे इस मानव देह को त्याग कर फिर से अनित्य संसार में जन्म लेना और मरना पड़ता है। तो क्या सीखा आपने इसमें, इस पैराग्राफ से? मनुष्य जीवन प्राप्त करने के, पहली बात तो मनुष्य जीवन अनित्य है, मिलता बहुत मुश्किल से है। 84 लाख योनि में भ्रमण करके मनुष्य जन्म मिलना बहुत 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 रेयर है। और उसके बाद व्यक्ति फिर वही आहार, निद्रा, भय और मैथुन, केवल इन कार्यों में ही लगा रहे। भाई इनको पूरी तरह से तो नहीं त्यागा जा सकता है कि भोजन करना छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है, या सोना छोड़ देंगे, लेकिन केवल इन कार्यों में लगे और भगवान का भजन करे ही नहीं, तो अब दोबारा उसको किस योनि में जाना होगा? सदा तत् भाव भावित है। जिस भाव से, जिस चिंतन से वह पूरा जीवन भावित रहा अर्थात वासित रहा, वैसे ही चेतना उसकी मृत्यु के समय बन जाएगी और उसके अनुसार उसको शरीर धारण करना पड़ेगा। अब उसके बाद दोबारा कब मनुष्य शरीर प्राप्त होगा? कर्मानुसार बहुत खराब कर्म किए तो छिपकली बन गया, अब छिपकली से वो फर्दर इवॉल्व होना शुरू करेगा, फिर जन्म मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, ऐसे करके वह परेशान रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसका समाधान धन नहीं है। अभी हमारे ग्रुप में एक भक्त हैं, तो उनके बहनोई की मृत्यु हो गई और बहुत युवावस्था में हुई मृत्यु हो गई। तो काइंड ऑफ शॉक थे कि
ये कैसे हो गया, ये अचानक कैसे होगा? देखिए मृत्यु तो अचानक ही होगी ना, चाहे 1 साल आदमी बेड पे रगड़ता रहे, लेकिन मरेगा तो अचानक ही ना, एक ही क्षण में मर जाएगा कि नहीं। अब किसका हृदय कब बंद हो जाए कौन कह सकता है? कोई मशीन आज तक देखे जो 41 साल तक लगातार चलती रहे? हैव यू सीन एनी मशीन? आप लोगों की जितनी उम्र है उतनी उम्र तक हमारा हृदय निरंतर चल रहा है, धड़क रहा है कि नहीं? आपको उसमें आश्चर्य नहीं होता? दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने ऐसी मशीन बनाई होगी जो 20-20 साल 25-25 साल, ये तो नॉर्मल है, इतना तो आदमी जी ही रहा, या 80 साल लगातार चलती रहे। अपने हृदय को आप चेक करिए कितनी स्पीड से धड़क रहा है। कभी सोचे इस तरह से आप? काफी अमेजिंग स्पीड है। कभी हम लोग इस चमत्कार को देखते नहीं है, तो इस पे आश्चर्य नहीं होता। आश्चर्य इस बात पे, अरे रुक कैसे गई। आश्चर्य यह करिए कि चल रहा है, और ये कभी भी युवा लोगों को भी आजकल हार्ट अटैक वगैरह पड़ रहा है। तो हम लोग बड़े भाई ठीक है अपना जीवन जिए, कुछ भी करिए, लेकिन ये विचार रखें कि मृत्यु होगी और मृत्यु के बाद हम आगे कहाँ जाएंगे। हम चर्चा कर रहे थे कि एक भक्त चर्चा कर रहे थे तो कह रहे थे कि भाई आपके पास मतलब मेरे पास जो धन आता है उसको हम यथा जो उपयोग होता है कर लेते हैं। तो कहते हैं अन्य लोग तो बचाते ही रहते हैं फ्यूचर के लिए। हमने कहा हाँ, लेकिन उनको फ्यूचर की चिंता नहीं होती, पैसे की चिंता होती है। फ्यूचर की चिंता होती तो भजन कर रहे होते ना। फ्यूचर की चिंता है, इसलिए मेरे पास जो भी धन आता है उसको यथावत मैं प्रीचिंग में लगा देता हूँ। बाकी अपना खर्चा तो बहुत कम है, लेकिन प्रचार में खूब अलग जो भी प्रचार के लिए आवश्यक है, कोई मान लीजिए वेब कैम है या कुछ भी लेते हैं, जो भी आवश्यक है वो कर ही देते हैं, कुछ रोकते नहीं इसके ऊपर, क्योंकि जो यूज किया है, जो दान किया वही अपना है, बाकी तो यही छोड़ देंगे ना। आज मैं मर जाऊं तो जो जितना भी भगवान लक्ष्मी दिए हैं, थोड़ा बहुत जो कुछ भी दिए हैं, तो वह तो यही रह जाएगा, दूसरे लोग भोगेंगे उसको, या हो सकता है बैंक में पड़ा रह जाए। Who knows, is it not? तो मैं खाली बोल रहा हूं कि लोग फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं कि ये इतना टेम्परेरी है ना। हो सकता है कल मैं क्लास देने के लिए ना हूं, या में से कोई और व्यक्ति क्लास देने के लिए ना रहे। हमारे ग्रुप में ही भक्त हैं, उनकी पत्नी पानी का मोटर ऑन करने के लिए गई थी छत पे, और वहीं छत पे गिर गई। 15 मिनट में उनका शरीर छूट गया। 15 मिनट्स उस दिन माना कर ली थी वो सुबह। तो मैं खाली बता रहा हूं कि चाहे हर व्यक्ति किसी भी सो कॉल्ड सिक्योर अवस्था में हो, क्योंकि कोई सिक्योर अवस्था है नहीं जगत में, वो वहां पे सिक्योर है नहीं, वो शरीर छूट जाएगा उसका। तो इस बारे में लोग अनभिज्ञ हैं और फिर जन्म मृत्यु के चक्र में चले जाएंगे। हाँ ये तो हमको पता है, क्या नई बात बताओ, हमको नई बात बताओ। एक ही बात तो समझ में नहीं आ रही व्यक्ति को। सभी लोग जा रहे हैं, फिर भी दूसरा व्यक्ति सोचते हैं अभी हमको बहुत लंबा जीना है भाई, अभी कहाँ भजन के लिए टाइम है, अभी ये व्यवस्था है। आज इसीलिए मैं कमेंट किया था सुबह जब मैं कि वी विल चैंट टिल 9:30, कंप्लीट योर राउंड्स एंड देन टेक केयर ऑफ योर यूजलेस थिंग्स। समझ रहे ना बात? वस्तुतः शरीर के लिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह यूजलेस ही है। अब करना पड़ता है क्योंकि शरीर के बिना तो भजन होगा नहीं, लेकिन बाकी ये सब कुछ यूजलेस है। आहार भी, निद्रा भी, भय और मैथुन तो सबसे ज्यादा यूजलेस मीन्स यूजलेस। मैथुन के बिना हम ज्यादा स्वस्थ रहते हैं, आपको पता होना चाहिए। जितना से बच जाए और अच्छा, और ज्ञान रहता है। और बाकी सब चीज़ों में तो टाइम बर्बाद ही है, चाहे सोना हो चाहे खाना हो। मुझे पता है ये सब बोलने के बाद मैं सोना बंद थोड़ा करने वाला हूँ, या खाना बंद थोड़ा करने वाला हूँ, लेकिन कठिनाई तो यही है ना कि इसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम भजन नहीं कर रहे तो बिल्कुल ही मतलब नहीं है। ये सेम चीज़ तो पशु भी कर रहे हैं। तो ये बात मनुष्य नहीं समझ पा रहा है कि अनलेस ही गेट्स हेल्प फ्रॉम डिवोटीज, जब तक उसे भक्तों की सहायता नहीं मिलेगी, या अब तो चलो मिल गई है, अब नहीं मिलती तो अब उसका इस चक्र से बाहर आना असंभव था, क्योंकि वो वही कार्य करेगा डिफॉल्ट मोड में, जिसके द्वारा उसको अगला जन्म फिर से मिल जाए। देखिए बात समझने का प्रयास कीजिए, बहुत जबरदस्त बात है। 7:1:25 भागवत कि जैसे ही कोई व्यक्ति नाम बोलता है वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो जैसे ही नाम बोल रहा है हरे कृष्णा, तो वैसे उसका मन पवित्र होता जाता है। तो उसका ब्रेक लगना शुरू हो गया है अगले जन्म को प्राप्त करने की यात्रा में। मैं समझा पा रहा हूं? आप लोग गाड़ी में ब्रेक मारते तुरंत नहीं गाड़ी रुकती ना, ऐसे आवाज करते हुए रुकती है। तो जैसे ही नाम उच्चारण करना शुरू किया उसका ब्रेक लगना शुरू हो गया। धड़ धड़ करके भगवान कर्म सब नष्ट करना शुरू कर देते हैं।
अमेजिंग बात है। हम बहुत अच्छी बात लग रही है। आज ही प्रभुपाद का प्रवचन सुन रहा था और प्रभुपाद कहते हैं कि तुम किसी के दुर्भाग्य को हटा नहीं सकते। धनी व्यक्ति है, धनी क्या पैदा हुआ, सॉरी बच्चा है, लेकिन अगर उसको आज बुखार आना है तो तुम्हारा धन कुछ नहीं कर सकता। व्हाट एन अमेजिंग स्टेटमेंट। आप इसकी ग्रेविटी को समझ पा रहे हैं? क्या हेल्पलेसनेस है। धन होने से क्या ऑपरेशन नहीं होगा? ऑपरेशन होने का धन मिल जाएगा लेकिन ऑपरेशन नहीं टलेगा, है कि नहीं? बात सोचने वाली है ना। ऑपरेशन अगर लिखा है तो आएगा ही, सर फूटना है तो होगा ही। प्रिटी हेल्पलेस, एवरीवन इज हेल्पलेस। वहां लिखा है ब्रह्म संहिता में, इंद्रगोप से लेकर इंद्रगोप एकदम छोटा कीड़ा होता है और इंद्र वह सब अपने कर्म के फल को भोगते हैं, लेकिन कर्माण निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। लेकिन जो भगवान का भजन करते हैं उनके कर्मों को भगवान नितराम दरहति, एकदम नष्ट कर देते हैं, या बस उतना ही रखते हैं जितने उनकी भक्ति के लिए आवश्यक है। तो आप कहेंगे ये सब बातें क्यों बोल रहे हैं? कौन बताता है? भगवान आके बताए आपको? भगवान नहीं आके बताए, भगवान के भक्त आकर बताते हैं। तो उनके प्रति द्रोह करना, उनकी अवज्ञा करना, यह सब नामापराध में जाएगा। एक बात और समझ रहे हैं, किसकी बात आप नहीं मानते? जिसको आप कुछ नहीं मानते। डू यू एग्री? जिसके प्रति बहुत आदर बुद्धि होती है उसकी बात मानता है। जैसे एग्जाम्पल देंगे और आप शायद हंसेंगे भी इसके ऊपर कि कंस ने कहा कि कृष्ण बलराम को मार दो, केशी। तो केशी जो है उसकी बुद्धि ऐसी थी कि भाई ये कंस तो बहुत सज्जन पुरुष हैं और इनकी तो मतलब रक्षा हर हालत पे होनी चाहिए, चाहे भगवान कृष्ण बलराम को मारना भी पड़े। तो आप समझ रहे हैं, ऐसा नहीं था कि केवल सेवक मात्र था, उसकी बड़ी मतलब उपादेय बुद्धि थी। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं ये, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और इनकी रक्षा जरूर होनी चाहिए, इसलिए वह अपनी जान पर खेल कर भी उनकी अवज्ञा नहीं कर पाया, उनकी आज्ञा ही मानी। काफी स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल है ना कि खल लोग जो खराब हैं वह खराब लोगों को बहुत अच्छा मानते हैं और इसलिए उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। आप समझने का प्रयास कीजिए, मैं नाम रखना नहीं चाह रहा लेकिन आ रहा है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हिटलर बोल देता था कि तुम जाके कूद जाओ पहाड़ से, तो वो लोग कूद जाते थे। ऐसा उनकी स्थिति थी क्योंकि वो मान रहे थे कि बहुत महान व्यक्ति हैं, वो हमारा परम हित कर रहे हैं, हमारा परम हित कर रहे हैं। डू यू एग्री विद दिस? तो अवज्ञा का कारण यह है कि व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कि वैष्णवों ने, भक्तों ने, गुरु ने उन पर क्या कृपा करी है और वो उनका हित ही चाहते हैं। तो फिर अवज्ञा करेंगे तो गड़बड़। संसारी जीव को अवश्य गुरु का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। तो अब कोई कहे कि मैं भौतिक भोगों में पड़ा हूं तो मैं गुरु का आश्रय क्यों स्वीकार करूं? ये तो वही हुआ कि कहे मैं बीमार हूं, मैं वैद्य के पास कैसे जाऊं? अरे बीमार हो इसीलिए वैद्य के पास जाना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति जन्म मृत्यु रूपी इस संसार में दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर शांत स्वभाव के श्री कृष्ण भक्त का गुरु रूप में आश्रय ग्रहण करता है। शांत स्वभाव का क्या मतलब है? देखिए, शांत का मतलब क्या हो गया? भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल या शांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो देखिए, शांत का मतलब हो गया कि वह निष्काम होना चाहिए। अब अगर गुरु जी के ही मन में टेंशन है कि मकान कैसे बंधेगा और ये कैसे चलेगा और वो कैसे चलेगा और यहाँ कैसे आएगा, बच्चे का एडमिशन कराना है उसके लिए धन चाहिए, लड़की की शादी करानी है, अब उसी की बात में वो फंसा हुआ है, तो वह आपको उपदेश क्या देगा जब वह खुद ही दुख में पड़ा हुआ है? तो वह आपको सुख की कैसे करेगा? सी एक्चुअली टू बिकम स्पिरिचुअल मास्टर यू हैव टू बी सेल्फलेस, निष्काम। नहीं तो अपना ही वो अपना ही उल्लू सीधा करता रहेगा। लोभी गुरु और पापी चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। गुरु लोभी है तो अब मान लो शिष्य सो रहा है या भजन नहीं कर रहा है तो डांटेगा, अरे उसने डोनेशन दी है, उसे कैसे डांटे? अब अगली गुस्सा हो जाएगा तो अगली बार नहीं देगा, उसको चाटुकारिता करते रहते हैं, तुम बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हो, तुम बहुत बढ़िया आदमी हो, ऐसे करके। देखिए, ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसे लोग नहीं होते हैं, प्राय ऐसे ही गुरु घूमते रहते हैं आजकल। अच्छा, तुम एक चीज छोड़ दो, तो क्या ठीक? ये नहीं कह रहे जो तुमको पसंद हो छोड़ दो, एक चीज तुमको छोड़नी है। तो क्या? तो वो कहेगा तुम्हें करेला पसंद नहीं है, तो ठीक है। लौकी तो बिल्कुल ही पसंद, ठीक है, तो लौकी छोड़ दो। और नहीं, यह नहीं कहेगा कि लौकी मुझे पसंद नहीं है, वो कहेगा कि मैं लौकी छोड़ सकता हूं क्योंकि उसको लौकी पसंद ही नहीं है। अगर मान लीजिए इस्कॉन में इस प्रकार से दीक्षा होती है कि एक चीज आप छोड़ दें या चार चीज छोड़ दीजिए,
ये नियम नहीं बोल रहे हैं, 4 चीज छोड़ देता। मैं तो छोड़ता आराम से, करेला छोड़ देता, बॉलीवुड के सॉन्ग्स उसमें इंटरेस्ट नहीं, छोड़ देता, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या छोड़ देता मैं, घूमना छोड़ देता, घूमने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, चलेगा। और भी शराब छोड़ देता, शराब तो चलो कभी पिए नहीं। तो आप देख रहे हैं, और मुर्गा भी छोड़ देता, चलो कोई दिक्कत नहीं। आप देख रहे हैं कि जो चीज़ें आदमी को इंटरेस्ट में ना आए उसको छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। वैसे तो ये अच्छी बात हो जाती है अगर मैं शराब वराब छोड़ देता, शराब तो मैं पिया ही नहीं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, करेला और कौन सी बात याद है, सब्जी पसंद नहीं, एनी हाउ व्हाटएवर। सो आई एम जस्ट सेइंग एनीथिंग व्हिच यू डोंट लाइक, उसको छोड़ दिया तो उससे क्या प्रगति होगी? क्या वैद्य ये बताता है? वैद्य बोलेगा चीनी छोड़ो, आई चीनी छोड़ दे, घी छोड़ दे। अगर एक व्यक्ति इस तरह के कमेंट करता है, अरे ये सब छोड़ देने से तो अच्छा है कि खा के मर जाए, घी तेल खा के मर जाए, इनके बिना जीने से तो अच्छा है कि खा के मर जाए। तो यही ना दुनिया की रीति है कि वैद्य की बात नहीं मानना चाहते, वो स्वस्थ होना ही नहीं चाहते, ये है ना। तो मैं खाली बोल रहा हूं कि शांत स्वभाव का मतलब, मैं इस पर बोल रहा था कि व्यक्ति अगर खुद ही भोगों में पड़ा हुआ है तो वह कैसे दूसरों को गाइडेंस देगा। देखिए एक और इंटरेस्टिंग बात है, अब आप कहेंगे महाप्रभु और प्रभुपाद जी तो कह रहे हैं कि आप सभी लोग को भगवान के बारे में बताइए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, महाप्रभु से कूर्म ब्राह्मण ने कहा कि मेरे हृदय में बहुत भोग, मुझे यह जगत ये घर अच्छा नहीं लगता, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। तो और उसके कहते हैं विषय वासना, विषय तरंग मुझे बहुत परेशान कर रही है। तो कह रहे हैं कि जारे देखो तारे कहो, कृष्ण उपदेश हमारा आज्ञा गुरु हो तारे यही देश, कबू ना बाड़ी भी तुम्हारे विषय तरंगे, पुनरअपि ठाई पावे मोर संगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, यद्यपि हमारा हृदय पूरी तरह शुद्ध नहीं हुआ है, लेकिन हम अगर चाहते हैं कि हमारे हृदय से विषय वासना पूरी तरह चली जाए तो हमें भक्ति का उपदेश दूसरों को देना चाहिए। उसका प्रभाव अपने चित्त में देखेंगे कि आप माया से मुक्त होते चले जा रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग है। अच्छा एक और बात सोच लीजिए, आज हम माया में, ठीक माया में है, लेकिन मान लो मैं सोच रहा हूं कि सामने वाले व्यक्ति को माया से मुक्त करना है, तब भी माया में है या माया से युद्ध कर रहे हैं? काफी अमेजिंग है। जब तक हम खुद माया के से बाहर निकलने का प्रयास करते रहते तो ज्यादा दिक्कत होती है, माया से निकलना है, माया से निकलना है। लेकिन दूसरों को निकालने के बारे में सोच रहे हैं तो माया से तो निकल ही गए ना। ये मेरे शब्द नहीं है, परम पूज्य राधानाथ महाराज के शब्द हैं। कुछ काफी इंटरेस्टिंग है। मैं आप लोगों को केवल गुरु स्वीकार करने के बारे में शिक्षा नहीं दे रहा हूं, कैसे गुरु बन सकते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं। और एक और आपको टिप देता हूं, अगर इस सामर्थ्य हो सके कि सामने वाला किस परिस्थिति में है उसमें आप अपने आप को डालें और फिर एडवाइस दीजिए, दिस विल बी वेरी नाइस। नहीं तो हम लोग सीधे बोल देते हैं सो रहा है तो इनसिंसियर है। हो सकता है कि विटामिन B12 की कमी हो या डी की कमी हो या और कोई परेशानी हो सकता है, रात में बेचारा देर में सो पाता हो, बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम चाहते हैं, प्रभुपाद चाहते हैं कि कूली भी गुरु बने। कूली कूली कूली, कुल गुरु नहीं, कूली गुरु या कूली ऑल्सो शुड बिकम गुरु। तो अपने को व्यक्ति शुद्ध करने का प्रयास कर रहा है तो वह भी गुरु हो सकता है। इज दैट ओके? मध्यम अधिकारी अब पूर्णतः तो शुद्ध हो नहीं गया है, लेकिन अब जानते हैं कि जो बालिश है उसको वह ज्ञान देता है। ये तो सब सुन ही चुके हैं पहले। तो शांत स्वभाव का मतलब हो गया, अब ये नहीं कि वो स्त्री के पीछे पड़ा है और वो पैसों के पीछे पड़ा है, यश प्रतिष्ठा के पीछे पड़ा है, तो वो वही पड़ा है तो फिर आपको भी वही उपदेश देगा। जिस चीज की हैंकरिंग खुद मन में है उसी का उपदेश तो हम दूसरे को देंगे। डू यू अग्री? क्या आपने यह देखा है कि लोग वही उपदेश देते हैं जिसको वह जीवन में श्रेष्ठ मानते हैं? भाई ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? हमको बहुत संदेह है, बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड बात है। जिसको हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं उसका हम उपदेश दे रहे हैं, लेकिन भक्ति में हम भक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं यद्यपि हमारा हृदय अशुद्ध है। ओके हाँ, उपदेश भक्ति का ही दे रहे हैं कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ, और खाली उपदेश नहीं दे रहे हैं, हम सभी लोग मानते हैं कि भक्ति प्राप्त हो जाए तो अपना जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि हृदय में बहुत सारी भौतिक इच्छाएं भी हैं। भौतिक इच्छा से मतलब कह सकते हैं भौतिक आवश्यकता भी कह लीजिए, जो भी है, लेकिन कम हो रही है ये सत्य है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा नष्ट हो गया। क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्वाइट ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर्स। लेकिन मूल बात क्या है कि हर वह भक्त जो सिंसियरली अपने हृदय को शुद्ध करना चाहता है, यानी अकाम होना चाहता है, वह गुरु बन सकता है।
उसका उद्देश्य भक्ति करने का क्या है? अपने हृदय की इच्छाओं को मतलब भोग की इच्छाओं को कम करना। एक सिंपल सी बात समझ लीजिए, जैसे कि मुख्य वैद्य होते हैं, तो अब बहुत सारे पेशेंट्स भी आपके गुरु बन जाते हैं, यद्यपि वह पूर्णतः ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन वो ठीक होना चाहते हैं और वह वैद्य से अनुभव प्राप्त पेशेंट्स हैं। ये आपने देखा है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो वह भी आपकी सहायता करते हैं कि आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, और उनकी बात भी हम मानते हैं क्योंकि वह भी वैद्य जी की ही बात आपको बता रहे हैं। आई थिंक दिस इज इजी, ठीक है। लेकिन हाँ, जो हमारे मुख्य गुरु हैं वह इस प्रकार के होने ही चाहिए, शांत स्वभाव के होने चाहिए, अर्थात निष्काम होने चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति जन्म मृत्यु रूपी इस संसार में दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर शांत स्वभाव के श्री कृष्ण भक्त का गुरु रूप में आश्रय ग्रहण करता है तथा अपने विनम्र वचनों से उन्हें प्रसन्न करता है। भव सागर से पार जाने के लिए सदगुरु रूपी मल्लाह से वह श्री कृष्ण नाम की दीक्षा प्राप्त करके प्रीति पूर्वक श्री कृष्ण का भजन करते हुए भव सागर से पार हो जाता है। तो क्या करना है? उसको दीक्षा स्वीकार करनी है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, दीक्षा से पहले व्यक्ति को भजन में कुछ निष्ठा होनी चाहिए, कुछ फिक्स। मैं निष्ठा के स्तर की बात नहीं कर रहा हूं, भजन में कुछ फेथ, श्रद्धा होनी चाहिए। देखिए, केवल दीक्षा लिया और उसके मन में भवसागर से पार होने का संकल्प नहीं है तो काफी संभावना है कि उस सागर में फिर से डूब जाए। आप समझने का प्रयास करें कि भाई हाथ दिया गया है, हम सागर में गोते लगा रहे हैं, गोते इन द सेंस सफरिंग। अब हाथ दिया है तो हाथ पकड़ने का प्रयास तो हमें करना पड़ेगा, जिसने हमको हाथ दिया है उसको पकड़ के रखें तभी तो उठाया जाएगा। अब वो सोच रहे हैं पकड़ूं कि नहीं पकड़ूं, यहीं अच्छा लग रहा है तो अब अगर ऐसी भावना है तो चाहे कितना भी सक्षम हाथ देने वाला हो, हम जल में ही पड़े रहेंगे। अब काव्यात्मक भाषा का प्रयोग ना करके सीधी बात करता हूं, चाहे हमारे गुरु परम महाभागवत भी क्यों ना हो, अगर हमारी ही इच्छा नहीं होगी तो हम भजन नहीं करेंगे। नहीं तो प्रभुपाद जी क्यों कहते कि मेरे 80% ऐसे कुछ 80% शिष्य वह स्वर्ग जाएंगे, नरक नहीं जाएंगे बोल रहे हैं, स्वर्ग जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी दीक्षा तो वो प्राप्त हो गई है, उनका गुरु तो है, मिल गए, प्रभुपाद जी तो परम भागवत हैं, लेकिन शिष्यत्व नहीं आया। शिष्यत्व का मतलब होता है जो शिक्षा ग्रहण करे, इसी को यहां पर चर्चा की जा रही है। प्रीति पूर्वक श्री कृष्ण का भजन करते हुए मतलब भगवान में भक्ति है, भगवान में विश्वास है, भगवान के प्रति सौहार्द है, भगवान कितने दयालु हैं कि मैं कहाँ पड़ा हुआ था और भगवान ने कृपा करके भक्तों को भेजा, गुरु को भेजा और मुझ पे दया करी। कृतज्ञता, वैल्यूइंग व्हाट हैज बीन गिवन टू अस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी मच मिसिंग। जो व्यक्ति सुबह उठ करके नाम उच्चारण कर रहा है वह वैल्यू कर रहा है कि उसे क्या प्राप्त हुआ है। मैं ये फैनेटिक स्टेटमेंट नहीं बोल रहा हूं। द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज टू चैंट हरे कृष्णा, चैंट 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण मंत्र ऑन बीट्स। गुरु का प्रथम उपदेश है 16 माला का जप करना। और क्लियरली प्रभुपाद जी क्या बोले? अब जो सुबह ही नहीं उठ रहा, वो 8 बजे 9 बजे 10 बजे उठ रहा है और करेगा नहीं करेगा छोड़ दे रहा है, तो वह गुरु की कृपा को महत्व नहीं दे रहा। श्रील प्रभुपाद से कहा गया कि हम आपकी कृपा का प्रतिदान कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी रिपे योर डेट? तो प्रभुपाद जी ने कहा सिंपली बाय एक्सेप्टिंग व्हाट आई हैव गिवन टू यू। जो मैंने आपको दिया है केवल उसको स्वीकार कर लीजिए और उसे दूसरों को देने का प्रयास कीजिए। ये प्रभुपाद जी चाहते हैं। कोई भक्त पूछ रहे हैं शिक्षा अर्थात गुरु की आज्ञा का पालन करना। यस, और क्या रहेगा बताइए? आप ये देखिए, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया जाता है कि डॉक्टर एक पर्चे में आपको लिख देता है ये खानी है दवा। अब रोज आके पूछता है अच्छा खाली तुमने, वो सुबह वाली दवा खाली कि नहीं, शाम वाली खाली कि नहीं? खुद ही व्यक्ति डॉक्टर की आज्ञा का पालन करता है क्योंकि उसे खुद की इच्छा होती है कि वह ठीक हो जाए। ही इज अनकंफर्टेबल अबाउट हिज डिजीज, ऑफ हिज बीइंग डिजीज्ड। उसको अच्छा नहीं लगता है कि वो बीमार हो रहा है। अग्रीड? तभी तो डॉक्टर की बात को मानते हैं। अब आज्ञा का पालन करना मतलब शिक्षा का पालन करना, सेम चीज। आज्ञा शिक्षा की बात है।
वैसे तो स्वाभाविक रूप से जीव की श्री कृष्ण में रतिमति होती है, परंतु ज्यादा तर्क इत्यादि करने से यह प्रीति नष्ट हो जाती है। इसलिए कुतर्क को छोड़कर जब कोई सुमति का आश्रय लेता है तो वह सद्गुरु का चरण आश्रय लेता है। वह सद्गुरु का चरणाश्रय ग्रहण करते हुए उससे गुरु मंत्र प्राप्त करता है। थोड़ी बातें थोड़ा समझनी होगी, क्या बोल रहे हैं भाई। देखिए, तर्क का स्थान है, युक्ति का स्थान है, लेकिन शास्त्र को छोड़ करके नहीं, है ना। जैसे सुखदेव गोस्वामी जी से पूछा गया कि लोग, आपने नरकों का वर्णन किया है, तो लोगों का क्या युक्ति होगी, क्या उपाय होगा कि लोग नरक ना जाएं। तो उन्होंने कहा कि प्रायश्चित कर लेना चाहिए, छोटे पापों का छोटा प्रायश्चित, बड़े पापों का बड़ा प्रायश्चित। लेकिन अब यहां पे परीक्षित महाराज ने युक्ति प्रस्तुत करी कि हम यह देखते हैं कि लोग प्रायश्चित करने के बाद फिर से वैसे ही उत्साह से पाप करते हैं जितने उत्साह से वो प्रायश्चित किए थे। मन्ये कुंजर शौचवत प्रायश्चितम अथो पार्थ मन्ये कुंजर शौचवत प्रायश्चितम अथो पार्थ। मैं इसलिए मानता हूं कि प्रायश्चित तो व्यर्थ है, अप अर्थ, उनका कोई प्रयोजन नहीं है। अब मतलब चला गया, उनका अर्थ चला गया। क्यों? मन्ने कुंजर शौचवत, वह कुंजर यानी हाथी के शौच के समान है। हाथी नहाता बड़े उत्साह से पानी डाल डाल कर, लेकिन जब बाहर आएगा तो उतने ही उत्साह से धूल में लौटेगा या धूल को अपने ऊपर छिड़क लेता है। तो यानी कि प्रायश्चित के द्वारा व्यक्ति का हृदय शुद्ध नहीं हुआ। तो मैंने उदाहरण क्यों दिया, गुरु जी बोल रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं, लेकिन वह अब आंख मूंद करके विश्वास नहीं कर रहे हैं, वो शास्त्र की युक्ति के अनुसार बता रहे हैं। तो सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। फिर वो ज्ञान योग को बोलते हैं, तो ज्ञान भी संतुष्ट नहीं करते हैं, तो फिर भक्ति योग के बारे में बताते हैं। तो आप समझने का प्रयास कीजिए कि लॉजिकली अंडरस्टैंड करने में कोई कठिनाई नहीं है। आप भगवद गीता को पढ़ ही रहे थे हमारे साथ में, और आप देख रहे हैं कि बहुत ध्यान से अर्जुन सुन रहे हैं, लेकिन पूरे विश्वास के साथ सुन रहे हैं। जैसे अर्जुन ने भी कहा कि अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। आपका जन्म तो अभी का है और सूर्यदेव तो पहले के हैं, तो मैं ये कैसे स्वीकार करूं कि सूर्यदेव को आपने यह ज्ञान दिया। तो देखिए, तो तर्क है, लेकिन जब भगवान ने स्पष्ट बताया कि बहुने में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्य हम वेद सर्वाणि ना त्वं वेद परंतपा, तुम्हारे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं अर्जुन, तुम्हें वह ज्ञात नहीं, मुझे ज्ञात है। तो यहां पे भगवान की बात पे उसे विश्वास है। मैं समझा पा रहा हूं बात को। और कुतर्क क्या मतलब क्या हुआ, और शास्त्र को छोड़ के वो अपने मन मर्जी तरीके से बात कर रहा है। भाई कोई कहे कि अच्छा ये आम बोलने से आम आ जाता है क्या? नहीं। तो राम राम बोलने से राम कैसे आ जाएंगे? तो ये हो गया कुतर्क। इसका शास्त्र का कोई आधार नहीं। शास्त्र कहता है भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, तो व्यक्ति को यथावत स्वीकार करना चाहिए। आई थिंक एवरी डिवोटी कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सुमति का मतलब है कि प्रॉपर तरीके से गुरु की बात पे विश्वास करके कि इन्हें हमसे अधिक ज्ञान है, व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए। शरीर में आसक्त अथवा विषयों में आसक्त जीव को चाहिए कि वह अपने अपने वर्ण एवं आश्रम के नियमों का पालन करते हुए सद्गुरु के चरणों का आश्रय ग्रहण करे। इसका क्या मतलब है? बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। देखिए, कोई वैष्णव का आश्रय लिया है, गुरु मंत्र प्राप्त किया है, हरे कृष्ण मंत्र मिलता है, वह स्वीकार किया है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसकी भौतिक लालसा तुरंत समाप्त हो जाएगी। पाप तुरंत समाप्त हो जाते हैं, अनर्थ नष्ट होने में समय लगता है। तो अगर कोई कहे कि हाँ भाई आपने दीक्षा स्वीकार करी है तो अब सब घर बार छोड़ दीजिए, यही लोग सोचते हैं। और इसी कारण से बहुत से लोग गृहस्थी में घबराते हैं दीक्षा लेने से, कि अरे दीक्षा लेने का मतलब है सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। नहीं, केवल 4 चीजें छोड़नी पड़ेंगी: अवैध स्त्री संग, शराब, चाय और मादक पदार्थ, मांस, अंडा आदि, और मछली भी, और जुआ। तो यह छोड़ करके तो गृहस्थ जीवन भी अच्छे से चलेगा, बहुत पैसे बच जाएंगे, है ना। तो ये छोड़ने के लिए बोला जा रहा है, घर छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है। घर तो कूर्म ब्राह्मण भी छोड़ना चाहते थे, लेकिन महाप्रभु ने इसका निषेध किया। रघुनाथ दास गोस्वामी भी शुरुआत में छोड़ना चाहते थे, महाप्रभु ने निषेध किया। इस लाइन को समझने का प्रयास कीजिए। अपने वर्ण और आश्रम में रहे, उसके अनुसार कार्य करे, स्मरण रखे कि मैं आत्मा हूं और मेरा मुख्य प्रयोजन है अपने आध्यात्मिक प्रगति। वस्तुतः धन की प्रगति, क्या कहते हैं, आर्थिक उन्नति कोई उन्नति नहीं है। और आप इसको प्रैक्टिकल कैसे समझेंगे? आप अपने जीवन में देखो कि जब हमारे जीवन में धन आता है तो सुख नहीं आता है। आप केवल उस धन को ही देखिए। धन का आना एक हर्ष का कारण बन सकता है कि हाँ धन आ गया,
लेकिन सुख नहीं मिला उससे। ऐसा सुख जो आप जिसको क्वांटिफाई कर सके, टेंजिबली एक्सपीरियंस कर सके, जिसको आप कह सके हाँ भाई हमको सुख मिला, ऐसा नहीं होता है। यस, चिंता आ जाती है, अपनी आवश्यकता व्यक्ति बढ़ा लेता है, मस्त अवतार की तरह बढ़ते हुए, व्यक्ति तो मेरे लिए छोटा है, ये घर मेरे लिए छोटा है, थोड़ा और बड़ा लाओ, थोड़ा और बड़ा लाओ, ऐसा करके रहने लगता है। मैं प्रैक्टिकल देख रहा हूं कि हम 2 लोग बस 2 रूम के बाद तीसरे रूम को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज लाइक मोर, उसी को मैनेज करने में एनर्जी निकल जाती है। अगर भजन करना है तो आपके पास बहुत कम एनर्जी बचती है भौतिक कार्यों करने के लिए, जबकि वो भौतिक नहीं, भगवान है तो मतलब इट जस्ट प्रिटी टफ। मैंने देख रहा हूँ 2 क्लास, उसकी तैयारी, उसको जप और सब कुछ करने में बहुत सारा चीज़ हो जाता है। हाँ, ये स्वाभाविक सी बात है कि हम मेड नहीं रखे हुए हैं, फालतू की चीज़ें, फालतू के खर्चे और पैसे होते तो मेड रखते, वो गंदी आती। मतलब आई एम जस्ट सेइंग वी जस्ट एक्सपैंड थिंग्स। धन आने से जितना व्यक्ति होगा तो वो प्रभावित, मतलब उसमें फंस जाता है। मैं खाली ये बातें क्यों बोल रहा हूँ, व्यक्ति याद रखे कि भैया ना तो हम ब्राह्मण हैं, ना हम गृहस्थ हैं, ना क्षत्रिय हैं, ना शूद्र हैं, ना कुछ हैं। अपने मनोभाव के अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार हम लोग इस विशेष स्थिति में हैं। अब इन सब चीज़ों से हमारा क्या शुद्धिकरण होगा, लेकिन समाज में रह रहे हैं तो उसके अनुसार चले, और गुरु की आज्ञा का पालन करना, भगवान का नाम जप करना, कथा सुनना, ये हमारा मुख्य बिजनेस है। और इससे हम सीधे साक्षात रूप से अनुभव होता है कि हम सुखी होते हैं। अब कोई इनको छोड़ने के लिए बोलेगा हमको इसको नहीं छोड़ सकते। क्या आप सब लोग मेरी बात से सहमत हैं? समझ में आ ही रहा होगा कि हम जब छोड़ दें ना, उससे हम कहाँ सुखी हो पाएंगे। आप सभी लोग अनुभव करते होंगे, सुबह माला हो जाता है, कितनी प्रसन्नता हो जाती है कि नहीं? एक एक दिन आप अनुभव कर रहे हैं कि आप प्रसन्न हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं। क्या वैसी शांति व्यक्ति धन के द्वारा अनुभव करता है? तो स्पष्ट उत्तर नहीं होता। तो और दूसरी बात, हाथ पैर मारने से धन आता भी तो नहीं है, और हाथ पैर नहीं मारने से नहीं आता हो ऐसा भी नहीं है। जो भाग्य में लिखा है, जो पिछले जन्म में दान दिया, वही घूम घूम के आता है। प्रैक्टिकल देख लीजिए ना कि जिन बीमारियों का आप प्रार्थना नहीं करते वो पीछे लगी रहती हैं, जाती नहीं है, नहीं जाती है। इज इट नॉट? तो भाई देखिए, सिंपल सी बात मैं कह रहा हूं कि जैसे आप जिस भी वर्ण और आश्रम को आप स्वीकार किए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप कंफर्टेबल हो, हाँ ठीक है। लेकिन भगवान की भक्ति करने का मौका अगर नहीं मिल रहा है तो उस वर्ण आश्रम को आप कूड़े में डाल दीजिए, किसी काम का नहीं हो। 4 वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वकर्म करी ते से ही रौरव पड़ी मजे। 4 वर्ण और आश्रम हो, चाहे ब्राह्मण भी, 4 का मतलब ब्राह्मण भी है, और आश्रम मतलब सन्यासी भी क्यों ना हो, वर्ण और आश्रम, हाँ। लेकिन अगर भगवान का भजन नहीं करता है तो अपने कर्मों को करता हुआ वह नरक में पड़ता है। भाई ये बहुत स्वयं महाप्रभु की ही वाणी है, भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। ग्लास है ये, बस मैं कुछ प्रॉप की तरह यूज करना हो। तो ग्लास है ये फ्रेमवर्क जिसमें कि अमृत या जल रखा जाता है, और जल ही ना हो तो ऊपर नीचे घुमाते रहे, खाली कुछ मिलेगा नहीं, है ना? तो वर्णाश्रम की जान है भगवान की भक्ति। अब भगवान की भक्ति ही नहीं हो रही तो खाली ग्लास लेके घूमते रही कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, तो क्या करना, क्या मतलब है? इज इट ओके? इस सब भक्तों को समझ में आ रहा कोई नाम जप नहीं, कथा नहीं, तो अब हम जो सो कॉल्ड कर्तव्य कर रहे थे वर्णाश्रम के, और वह भी हम ठीक से नहीं कर रहे थे, तो उससे क्या शुद्धिकरण हुआ? कुछ नहीं, डाक के 3 पात हुए। तो ये इसलिए कह रहे हैं कि वर्णाश्रम के कर्तव्यों को करे, डिटैच मोड में करे, उसमें पूरा अभिनिविष्ट ना हो जाए, और भगवान की भक्ति के लिए उसको एक प्लेटफॉर्म के रूप में देखें। हाँ भाई, हम यहाँ पे आराम से रह सकते हैं और भक्ति ठीक से कर सकते हैं। अब गुरु को स्वीकार करने के बारे में विचार है। ब्राह्मण आदि उच्च वर्ण में सतपात्र होने पर वह गुरु होने के योग्य है। ब्राह्मण है और उच्च वर्ण में है और सतपात्र है, यानी कि वैष्णव है, तब वह गुरु होने के योग्य है। आगे आप सुनेंगे ब्राह्मण नहीं भी है लेकिन सतपात्र है, वैष्णव है, तो गुरु होने के योग्य है, चाहे शिक्षा गुरु चाहे दीक्षा गुरु। ब्राह्मण यदि श्री कृष्ण भक्त है तो वह सभी वर्गों का गुरु हो सकता है, परंतु यदि ब्राह्मण कुल में ऐसा सुपात्र ना मिले तो अन्य कुल में उत्पन्न व्यक्ति से भी दीक्षा ग्रहण की जा सकती है। यही अर्थ आपका शिक्षा के ऊपर भी निर्भर करेगा। दीक्षा देने या लेने से पहले गुरु को शिष्य की व शिष्य को गुरु की भली भांति परीक्षा कर लेनी चाहिए। जहां तक संभव हो उच्च वर्ण के गुरु से ही दीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन यह सब इस्कॉन में नहीं होता, ना ही प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से सिखाया है। ये
एक बात बोली जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये हमेशा अक्षरश पालन किया जाता है, और ना ही इसको पूरी तरह पालन करने की आवश्यकता भी है। जैसे देखिए, हमें समझना होगा कि उस समय की जो स्थिति थी, विशेष रूप से क्या नाम से जब हरिदास ठाकुर जी इस बात को बोल रहे हैं, तो यहाँ पे बड़ी उस समय सारी मान्यताएं बहुत स्ट्रांग थी। एक बात तो ये होगी, नहीं तो नाम के आचार्य के रूप में श्रील हरिदास ठाकुर जी को क्यों स्वीकार करा गया? और उन्होंने भी तो दीक्षा दिया, उनसे तो स्वयं दुर्गा जी दीक्षा लेने आई। तो मुख्य बात सत्पात्रता है, वैष्णवता है। कुछ समझ पा रहे हैं? और ये इस तरह समझ सकते हैं कि भाई अगर दो भक्त हैं, दोनों ही एक ही स्तर के भक्त हैं, और एक ब्राह्मण जाति से है तो वहां से ले सकते हैं, लेकिन यह मतलब इस पे बिल्कुल भी प्रभुपाद ने बल नहीं दिया है। इज इट ओके? तो इसको बहुत आप स्ट्रांगली मत स्वीकार कीजिए। मैं इसलिए आप लोगों में संदेह आ जाएगा, लेकिन लिखा है तो मैं समझा रहा हूं इस तरह से। षट कर्मो निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णवो गुरु न स्यात् वैष्णव स्वपचः गुरु। पद्म पुराण का ही श्लोक है कि ब्राह्मण के सारे कर्मों में से बिल्कुल पूरी तरह से युक्त है, निपुण है, फिर भी भक्त नहीं है तो वह गुरु नहीं हो सकता है। लेकिन कुत्ता खाने वाले के यहाँ भी पैदा हुआ है, और अगर वैष्णव है तो वह गुरु हो सकता है। इज इट ओके? वर्ण विचार की अपेक्षा सुपात्र विचार करना अधिक उचित है। जो कृष्ण तत्व को भली भांति समझता है वही वास्तविक गुरु हो सकता है, चाहे वह ब्राह्मण हो, शूद्र हो, गृहस्थी हो अथवा सन्यासी हो। क्या श्लोक था वो? शूद्र के नॉय जय गुरु तत्व, जय कृष्ण तत्ववेता से गुरु होए। क्या श्लोक है वो? किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नॉय जय कृष्ण तत्ववेता से गुरु होए। किबा विप्र, क्या वो चाहे वो है ब्राह्मण हो, विप्र मतलब ब्राह्मण, किबा न्यासी चाहे वो सन्यासी हो, यानी वर्ण और आश्रम के हाईएस्ट ब्राह्मण और सन्यासी। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के न आए, चाहे वो शूद्र भी क्यों ना हो, जय कृष्ण तत्व वेता से गुरु होय। जो कृष्ण के तत्व का वेता है वह गुरु है। देखिए, एक बात समझ लेना चाहिए, दीक्षा गुरु हो चाहे शिक्षा गुरु हो, उन दोनों को ही शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। दीक्षा गुरु केवल एक मशीन नहीं है कि एटीएम की तरह आपको मंत्र दे दिया उसने, ऐसा नहीं है। यदि कुछ पूछने के लिए हो तो वह आपका उत्तर दे सके। समझने का प्रयास कीजिए, चौथे स्कंद में आप आगे और क्लियर समझेंगे। जो मुख्य शिक्षा गुरु होता है वही दीक्षा गुरु होता है, ये स्टैंडर्ड है। तो यानी किसी से आप दीक्षा लेना चाहते हैं इस्कॉन में भी, तो उनके प्रवचनों को आपको सुनना चाहिए, उनकी शिक्षाओं को। वही शिक्षा प्रपात की शिक्षा है, लेकिन उनके स्टाइल से वो बोल रहे हैं, उनके स्टाइल से ही कहना चाहिए, मतलब जैसे उन्हें ग्रहण किया है और वो बात बोल रहे हैं, वह आपको प्रेरित करनी चाहिए। लोग प्रायः भारतीय क्या क्यों दीक्षा लेते हैं? अरे भाई दीक्षा नहीं होंगी तो मुक्ति नहीं होंगी। अरे भाई मुक्ति तब होगी जब तुम भजन करोगे, भजन किए बिना तो दीक्षा लेने के बाद ही मुक्ति नहीं होगी। बड़ा कठिन है ये भारतीयों को समझाना, मतलब बहुत स्पेशली, आप बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन प्राय जो थोड़ा उम्र अधिक हो जाती है तो उनके मन में ये रहता है भाई दीक्षा तो होनी ही चाहिए, नहीं तो मुक्ति नहीं होगी। मैं एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक देखा गया है कि वह कथा सुनने में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो वृद्ध है वो कथा नहीं सुनते, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जनरली इस तरह की बातें आती हैं। हमसे भी कहा गया है इस प्रकार से, दीक्षा दिलवा दीजिए, कर दीजिए, वो करिए। अरे भाई कुछ शिक्षा समझने का पहले प्रयास करें। ये प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है चैतन्य चरितामृत में, अ फॉर्मली इनिशिएटेड डिवोटी कैन बी इन्फेक्टेड विद द फिलॉसफी ऑफ इम्पर्सनलिज्म। एक औपचारिक रूप से दीक्षित भक्त, औपचारिक फॉर्मल मतलब औपचारिक, हाँ औपचारिक, या मतलब औपचारिक क्या लगता है, हो गया दीक्षा उसका, लेकिन फिर भी अगर उसने शिक्षा स्वीकार नहीं करी है तो हो सकता है कि वह मायावाद के सिद्धांतों से प्रभावित हो। क्या प्रमाण है? प्रभुपाद जो कह रहे हैं, प्रमाण चैतन्य चरितामृत में ही है। श्रीपाद माधवेंद्र पुरी पाद के दो शिष्य, बड़े प्रबल शिष्य, बहुत भी शिष्य थे लेकिन दो प्रबल शिष्यों को धारण दे रहे हैं। एक है ईश्वर पुरी पाद और दूसरे है रामचंद्रपुरी। रामचंद्रपुरी
वह इम्पर्सनलिस्ट थे वस्तुतः। और जब श्रीपाद माधवेंद्रपुरी पाद शरीर छोड़ने वाले थे तो वह कृष्ण की विरह में रोते थे। तो कहे तुम रो क्यों रहे हो, तुमको ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शुचति न कांक्षति। तब इस बात पे माधवेंद्रपुरी पाद बहुत क्रोधित हुए, कहे कि तेरा मुख देख के मैं मरूंगा तो मेरी दुर्गति होगी, तू मेरे सामने से हट जा। दीक्षा लिए थे ना वह माधवेंद्रपुरी पाद से लिए थे, जो कि कृष्ण प्रेम के पहले अंकुर हैं, कहे जाते हैं इस प्रकार से। जस्सी तो इसलिए शिक्षा को ग्रहण करना सबसे महत्वपूर्ण है। ये गौड़िया वैष्णव सिद्धांत संप्रदाय है, वे शिक्षा का ही संप्रदाय है। तो यदि किसी व्यक्ति से दीक्षा आप लेना चाहते हैं तो पहले यह चेक करें कि उनकी शिक्षा आपको प्रेरित करती है कि नहीं, और साल 2 साल 3 साल देख लीजिए कि क्या वाकई शिक्षा आपको प्रेरित करती है कि नहीं। क्योंकि समझने का प्रयास करें, गुरु जी के पीछे लगने से कृपा नहीं मिलती है। पीछे लगे रहो, गुरु जी मतलब देख लें, गुरु जी ये कर लें वो कर लें, गुरु जी हमको टाइम नहीं दे रहे हैं। अरे इतने प्रवचन दिए हैं, टाइम निकाल करके उसको नहीं सुनता है और इधर सोच रहा है कि गुरु जी हमको अलग गुपचुप बात बता दें, ऐसे कर दें। बड़ा हमको इस बात पे बड़ा क्रोध आता है, सही बताए। हम अपने गुरु महाराज से कभी कोई पर्सनल टाइम नहीं मांगे, नेवर एवर। महाराज का एक लेक्चर ही पूरा बोल्ड कर देता है, इसको तो करने में इसको अप्लाई करने में पूरा जीवन ही पूरा जीवन खर्च हो जाएगा, नहीं कर पाऊंगा शायद। सच अ डीप स्टेटमेंट। इट्स लाइक महाराज का एक स्टेटमेंट है, सिंपल सर, इट्स नॉट सिंपली सफिशिएंट टू से आई एम अ हम्बल सर्वेंट, इट मीन्स यू रियली केयर। केवल ये कहना कि मैं दासों का दास हूं, बोलने से काम नहीं चलेगा। वाकई इट मीन्स कि आप ध्यान रखते हैं अपनी सेवा का। ये कितनी बड़ी बात है। इसको तो कर दूंगा तो मेरा जीवन परफेक्ट हो जाएगा। तो क्या और क्या गोहे बात महाराज बताएंगे, जरा बताइए। सारी गोहे बात वो ओपनली बताते हैं, लेकिन उसको नहीं पकड़ता व्यक्ति। तो मैं बार बार इस बात पे बल दे रहा हूं कि शिक्षा शिक्षा शिक्षा। आप जिनसे भी दीक्षा लेना चाहते हैं, स्टैंप मत लगवा के आना। अगर लगवा के आना चाहते हो तो लगवाते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टैंप लगवाने से काम नहीं चलेगा। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज को लीजिए। इस बार महाराज व्यास पूजा में बोल रहे थे, और हर बार ही बोलते हैं, आईआईटी में आते तब भी बोलते थे कि 16 माला का जप गंभीरता से करो। वो नई बात नहीं बोल रहे हैं, नई बात नहीं बोल रहे हैं, और ना ही नई बात बोलने की जरूरत है। प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं वही महाराज जी बोल रहे हैं, वही सब लोग बोल रहे हैं। तो अब उसको ग्रहण करना चाहिए ना। हमको बहुत दुख लगता है कि इस बात को लोग समझ नहीं पाते और हमसे बोलते हैं दीक्षा की रिकमेंडेशन दे दीजिए, ये दीजिए वो दीजिए। आज एक भक्त हमको पूछे, प्रभु जी आप जब के समय लीला का चिंतन करते हैं कि भगवान का नाम सुनते हैं, हमको इतना गुस्सा आया। उन्होंने कहा सुनता हूँ, सुनने का प्रयास करता हूँ, सुनने दो, डिस्टर्ब मत करो। दिस इज अमेजिंग कि हरिनाम चिंता मुड़े कि हम छठे अध्याय में चले गए हैं, अब तक यही समझ में नहीं आया कि क्या करना है। यही तो समझा रहा था प्रथम अध्याय में कि नाम स्वयं ही प्रकाशित करेगा। इट्स ओके, वो लोग पूछ लेते हैं, लेकिन अमेजिंग। और ये नए भक्त नहीं है, दीक्षित भक्त हैं। तो बहुत सारी बातें खुल गई हैं इन सब बातों से कि मेन बात यह है कि उस भक्त को चेक कैसे मालूम चलेगा कि भक्त है। आप देखिए कि वह शास्त्र के अनुसार वह ज्ञान देते हैं, क्या उस ज्ञान से आपको शुद्ध भक्ति करने की प्रेरणा मिल रही है, क्या आपको इंस्पिरेशन मिल रही है। एक बात ध्यान रखना, गुरु कभी आपको निरुत्साहित नहीं करेंगे, चाहे वो शिक्षा गुरु हो और चाहे वो दीक्षा गुरु हो। इज दैट क्लियर। अगर आपको किसी के प्रवचन सुन करके आपका सारा जो भक्ति का उल्लास था वो समाप्त हो रहा है तो भैया ड्यू रिस्पेक्ट दूर हो जाइए, उनको कुछ बोलिए मत। कभी कभी लोग कुछ भक्त ऐसे होते हैं कि बस ऐसा बोलेंगे कि अगर आपका सारा उत्साह जो था वो मतलब 100 डिग्री पे था तो मान लीजिए वो फिर सीधे 50 पे आ जाएगा। ऐसा लोग बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप श्रील प्रभुपाद जी को देखिए, उनके प्रवचनों को सुनिए, उनकी पुस्तकों को पढ़िए, आप देखेंगे कि हमेशा को उत्साह मिलेगा। और भी बहुत सारे भक्त हैं, तो जिनसे भी आपको प्रेरणा मिल रही है उसको सुनना चाहिए। ये सिम्टम आप देख लेना, क्योंकि वाकई कोई भक्त है तो वह शास्त्र को जानता है, तो भक्ति की महिमा को जानता है। आप परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज के प्रवचन को सुन लीजिए और एक लेक्चर में दिखा दीजिए कि आपका उत्साह डाउन होता हो। क्या उस दिन महाराज बोल रहे थे, कितना सुंदर बात महाराज कह रहे थे कि देखिए कोई चाहे किसी को जान से मारने की इच्छा से भी जब कर रहा है तब भी बहुत अच्छा है। और है प्रमाण ऐसा देती, अगर वो भजन करता रहेगा तो उसका हृदय चेंज हो जाएगा। वो व्यक्ति तो नहीं मरेगा। आपको कहा कि हरे कृष्णा करूं वो मर जाए, वो हरे कृष्णा करने से मरेगा नहीं, लेकिन हमारी भौतिक इच्छाएं जरूर मर जाएंगी।
दिस इज प्रीटी अमेजिंग। नहीं, अपने को बड़ा बल मिलता है कि अपन किसी को मारने के लिए तो जब नहीं करते हैं, कुछ भोग की वासना हो चाहे कुछ हो तो सब समाप्त कर ही देगा। अब इस एक स्टेटमेंट सोचिए ना, कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। लेकिन जो भक्त लोग भगवान का भजन सत्य रूप से करते हैं, उनके हृदय में भगवान की भक्ति की महिमा प्रकाशित होती है। तो वह जब बोलेंगे तो आपके मन में उल्लास आएगा, आपके मन में होप आएगी। यही गुरु का उद्देश्य है, यही गुरु की कृपा है कि वह शिष्य को समझाए कि जब वो भजन कर रहा है तो अपना समय व्यर्थ नहीं करना। इज इट ओके? तो आप नाम पे मत जाइएगा, किस व्यक्ति के, किस वैष्णव के वाणी से आपको उत्साह मिलता है, वहां आप उसको गुरु के रूप में स्वीकार करिए। दिस इज प्लीज बी वेरी क्लियर अबाउट इट। उसको किसी को और से प्रेरणा मिलती है, आपको नहीं मिलती, फाइन। और एक और बात ध्यान रख लीजिएगा, किसी को किसी वैष्णव से प्रेरणा मिलती है और आपको नहीं मिलती, इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब है, वो आपको नहीं प्रेरणा मिल रही है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो चेक कर लीजिए कि क्या किसी जिससे भी आप दीक्षा लेना चाहते हैं, क्या उनके लेक्चर सुन करके आपको प्रेरणा मिल रही है, नहीं मिल रही है। ठीक है। सदगुरु तो तमाम इच्छाओं को, यानी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाले कल्पतरु के समान होते हैं। यदि हमें श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो सदगुरु के वर्ण की ओर अधिक ध्यान न देकर उसकी कृष्ण भक्ति देखनी चाहिए। और देखिए, आप सब लोग इसी प्रकार के भक्त हैं, अब वर्ण कौन चेक करने जाएगा? अपने गुरु महाराज का आप सरनेम पूछेंगे, हाँ सरनेम है दास, कृष्णदास। इज इट नॉट सिंपल? क्योंकि परमार्थ के मार्ग में केवल मात्र उच्च वर्ण को ही मर्यादा देना उचित नहीं है। शुद्ध सोने की तरह सुपात्र की प्राप्ति करना अर्थात सदगुरु की प्राप्ति करना ही मूल प्रयोजन है। अगर कोई गुरु सुपात्र होने के साथ साथ उच्च वर्ण का भी है तो वह सोने पर सुहागे के समान है। आगे कुछ और बातें होंगी। हम एक बात इंपॉर्टेंट बोलना चाह रहे हैं कि जैसे सोना सोना ही होता है, सोना शुद्ध हो उस बात के महत्व होता है। अब ये ब्राह्मण सोना, क्षत्रिय सोना, यह तो आप नहीं, चोर तो देखो, यह तो भेद चोर भी नहीं करता ना। वो क्षत्रिय घर से चुराएगा तो वहां भी बड़े प्रेम से चुराएगा, भाई क्षत्रिय सोना तो लेगा नहीं। सोना ही, उसके मन में यही बुद्धि होगी कि वह सोना चुरा रहा है, वो क्षत्रिय कैसे चुरा रहा हो ऐसा नहीं सोच रहा। इज इट नॉट? प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर बात कहते हैं कि देखिए, इस जीवन में क्या आप केवल ब्रह्मचारियों से शिक्षा लेते हैं या केवल गृहस्थों से लेते हैं? अगर कोई डॉक्टर है तो पहले पूछते हैं कि आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है। और जिन लोगों की यहां पे शादी नहीं हुई है उनको सारा ज्ञान हो गया है केवल शादी नहीं होने से। मेरी भाषा समझ में आ रही है? कोई ब्रह्मचारी हो तो ब्रह्मचारी रहे। ब्रह्मचर्य का पालन तो सब जो भी भक्त है वो करता ही है। उसको तो भोग में पड़े रहेगा तो वो कैसे भजन कर पाएगा, भक्ति नहीं कर पाएगा। लेकिन पॉइंट समझने का प्रयास कीजिए, केवल शादी नहीं करने से भगवान का ज्ञान नहीं हो जाता है। ब्रह्मचर्यम माम अभिजानाति नहीं बोल रहे, केवल ब्रह्मचर्य से व्यक्ति भगवान को जान लेगा ऐसा नहीं है। वो भी एक तपस्या है, भगवान उसको से प्रसन्न होते हैं। लेकिन भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति करने से भक्ति बढ़ती है और बढ़ी हुई भक्ति से व्यक्ति भगवान को समझता है। तो इसीलिए महाप्रभु करें, इसीलिए तो महाप्रभु रामानंद राय, महाप्रभु सन्यासी हैं और रामानंद राय गृहस्थ हैं और वो भी कायस्थ परिवार से। कायस्थों को शूद्र माना जाता है, बुद्धिमान होते हैं लेकिन शूद्र माना जाता है। उनसे जो सबसे हाईएस्ट जो डिस्कशन है कृष्ण कॉन्शियसनेस के साध्य और साधन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, जो व्यक्ति भक्ति में उन्नत हो गया तो वह तो अपनी इस अविद्या से निवृत्त हो जाता है कि वह देह है। तो जब वो अपने को देह ही नहीं मान रहा तो उसे आप क्या कायस्थ मानेंगे, क्या गृहस्थ मानेंगे, इत्यादि इत्यादि। इज दैट ओके? हम लोग अभी इस अवस्था में हैं कि हम लोग सब पहचानते हैं, लेकिन मैं जहां तक मुझे विश्वास है आप लोग अभी धीरे धीरे करके ये भाव ढल गया होगा कि हम ये हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ये हैं वो हैं। ऐसी बुद्धि तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि आती होगी, आ रही थोड़ा दोष है, उसको आगे बढ़ाइएगा। एक व्यक्ति बात आ रही तो हम पूछे, हमको बोले माता जी पूछ रहे थे हमारे लिए रिश्ता आ रहा है लेकिन वो क्रॉस, क्या कहते हैं, क्रॉस कास्ट का है। कोई क्रॉस कास्ट नहीं है, कलयुग शूद्र संभव, कलयुग में सब लोग शूद्र ही हैं। तो कोई ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण परिवार वाले भी तो 8 बजे उठ रहे हैं, गलत तो नहीं कह रहे हैं। घर में तो भोग लगता नहीं भगवान को, शालिग्राम की सेवा नहीं होती, तो ब्राह्मण काहे के लिए? वो तो खाली क्या कहते हैं उसको से सब कुछ माल चाइना में बनता है, लोग अपनी अपनी कंपनी का लेबल लगा देते हैं। ऐसे ही सबके ऊपर शूद्र कंपनी का शूद्र है ही, सभी लोग शूद्र की तरह बर्ताव कर रहे हैं, लेबल लगा लिया कि व्हाटएवर गुप्ता है और शर्मा है या व्हाटएवर। बुरा नहीं मानेगा, लेकिन पॉइंट इज दैट कि पहले आचरण देख ले कि क्या हम ब्राह्मण की तरह आचरण कर रहे हैं। कर रहे तो बहुत अच्छी बात है, हम सम्माननीय है, लेकिन नहीं कर रहे हैं, मोस्टली केस में नहीं कर रहे हैं, भजन नहीं हो रहा है, शूद्र की तरह है।
तो क्या क्रॉस कास्ट? एक ही भक्तों की, हम पहले सुन चुके वैष्णवों की कास्ट नहीं देखनी चाहिए। हम शादी के बारे में नहीं बोल रहे हैं, हम खाली बोल रहे हैं कि इस तरह का विचार भक्तों के बीच में नहीं होना चाहिए कि ये किस कास्ट का है, उससे जाकर ज्ञान सुने। भगवान का ज्ञान कास्ट पर निर्भर नहीं करता। भगवान तो बोल ही रहे हैं कि तुम देह नहीं हो। कास्ट का निवारण तो पहले कर दी ना 2.12 में। ऐसा कोई समय नहीं था कि तुम नहीं थे और ये राजा नहीं थे और मैं नहीं था। उसके बाद 2.13 ने बोल दिया कि देह परिवर्तित होता है, लेकिन जो धीर व्यक्ति है उस परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता। वो देखता है कि आत्मा चिन्मय रूप से एक समान रहता है। तो भगवान तो वहाँ कास्ट का सिस्टम को वहीं बहिष्कृत कर दिए। ये कास्ट सिस्टम इसीलिए है ताकि एक फ्रेमवर्क बने, लोग अपने अपने संस्कारों के अनुसार कार्य कर सकें। तो गुरु में ये भाव बुद्धि अगर हो गई, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, क्यों सब डिस्कशन हो रहा है? गुरु में ये बुद्धि हो गई तो शूद्र है। ये क्या समझाएंगे हमको? बस तब तुम्हारी समझ बहुत गड़बड़ चली गई, नहीं समझ पाओ। एक बात बोलूंगा, महाराज बड़ा सुंदर कह रहे थे कि कोई सही बात अगर चोर भी बोले तो हम स्वीकार करते हैं कि नहीं? कोई चोर बोले कि हिमालय उत्तर में है तो आप गलत मानेंगे उसे? गलत तो नहीं मानेंगे। तो इस तरह से कोई कहे कि भाई कोई वैष्णव ये हैं, ये शूद्र वैष्णव है, ये वैष्णव, तो यही उसकी गलती हो जाएगी। वो क्या कह रहे हैं दैट हैज टू बी सीन। अ साधु मस्ट बी सीन थ्रू ईयर्स। एक साधु को उसके हमें अपने कानों से देखना होता है। एक बात और बोल दो ना यहाँ पे कि एक व्यक्ति बोल रहा था इस्कॉन के भक्त को, विदेशी महाराज लोगों से दीक्षा नहीं लेना। विदेशी, अरे हम सभी लोग तो विदेशी हैं। बहुत ही जगह तुम्हारा देश है क्या? तो देख रहे हैं कि चमड़ी का रंग जो है उसके आधार पर वह गुरुत्व को निर्धारित कर रहे हैं। ऐसे गुरु भी घूमते रहते हैं जो आपको शिक्षा दे देंगे कि नहीं, विदेशी महाराज से आप दीक्षा नहीं लेना। इसीलिए शास्त्रों को अभी भक्ति की शुरुआत में ही समझ लेंगे, पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, कभी ऐसे भ्रम में नहीं पड़ेंगे। गुरु मतलब वैष्णव भक्त होना चाहिए, शांत भक्त होना चाहिए, श्री कृष्ण का भक्त होना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। आगे की बातें और आएंगी, उसको हम लोग कल चर्चा करेंगे। काफ़ी लंबा विषय है, इसको देखते चलेंगे। ये बहुत मुख्य बात है समझने की। सो विल स्टॉप हियर। आई डोंट थिंक देयर आर एनी क्वेश्चंस। विल स्टॉप हियर। श्री हरिनाम चिंतामणि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।